मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जो आपके सामने प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित उन सभी खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, लेक्चर के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। और क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के ऐतिहासिक फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, आप अवश्य ही इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स आप लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेगमेंट, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं 14 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े तमाम इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1918 अर्थात 1918 वर्ष से, when Indian writer, poet and social reformer फकीर मोहन सेनापति had passed away अर्थात आज के दिन भारतीय लेखक, कवि और समाज सुधारक फकीर मोहन सेनापति का निधन हुआ था। फकीर मोहन सेनापति was an Indian writer, poet and philosopher as well as a social reformer. He is often referred to as उत्कला भाषा कवि अर्थात उड़ीसा's व्यासा। उन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया था इन स्टैब्लिशिंग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर उड़िया लैंग्वेज, जो कि उड़िया राष्ट्र में बोली जाती है। और इसी कारण से ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ उड़िया नेशनलिज्म एज वेल एज मॉडर्न उड़िया लिटरेचर। यही नहीं, ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज द फादर ऑफ उड़िया फिक्शन। उन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के समय में उड़िया भाषा में प्रगति और विकास के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। 1897 और 1915 के बीच लिखे गए उनके 4 उपन्यास 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान उड़िया की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को दर्शाते थे। इनफैक्ट उनके 3 उपन्यास namely 6 acres and a third, मामू and प्रायश्चिता सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं को एक्सप्लोर करते थे। A very famous work written by him known in Odia as छा मना अथा गुंथा अर्थात इसका इंग्लिश में अनुवाद है 6 acres and a third, was the first Indian novel to deal with the exploitations of landless peasants by feudal lords. Fakir Mohan Senapati is also the writer of the first autobiography written in Odia language अर्थात उड़िया भाषा में लिखे जाने वाली पहली आत्मकथा के लेखक भी ये थे, जिसका नाम था आत्मजीवन चरिता। His very famous work Rebati, that was published in 1898, is widely considered as the first Odia short story. और उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता उत्कला ब्राह्मणम, that was released in 1892, is also extremely popular. और अब आइए इसके साथ आज का अगला फैक्ट देखते हैं। ये संबंधित है 1929 अर्थात 1929 वर्ष से, when revolutionary freedom fighter जतेंद्र नाथ दास was arrested अर्थात क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास को आज के ही दिन गिरफ्तार किया गया था। जतेंद्र नाथ दास को अक्सर जतिन दास के नाम से भी बुलाया जाता है और इनका संबंध कलकत्ता से था। He joined the revolutionary organization अनुशीलन समिति। Besides, उन्होंने भाग लिया था in the non-cooperation movement led by महात्मा गांधी during 1921। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संपर्क में आए और यहां इन्होंने बम बनाने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त किया। In the Lahore conspiracy case,
कई यंग रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, which included Bhagat Singh and Jatindra Nath Das as well. This happened following the murder of British police officer J.P. Saunders. इसके पश्चात रेवोल्यूशनरीज ने एक भूख हड़ताल करी थी इन द लाहौर जेल to demand better treatment for the prisoners. They wanted to be treated like political prisoners and they demanded from the government for better and more hygienic conditions of living. इसके लिए जतिन दास went on a very long hunger strike जो कि तकरीबन 63 days तक जारी रही। जब उनकी हालत काफी गंभीर हो गई तो जेल अधिकारियों ने सरकार से उनकी रिहाई की सिफारिश करी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इनकी रिहाई सिर्फ जमानत पर ही करी जा सकती थी। And eventually on the 63rd day of his fast, जो कि 13 सितंबर 1929 की दिनांक को हुआ, he succumbed and passed away in prison itself. इनकी मृत्यु के पश्चात there was a widespread protest in the country and 2 Indian members of Punjab Legislative Assembly resigned as well. Motilal Nehru moved an adjournment motion in the Central Legislative Assembly. इस मोशन को 55 वोट्स से पास किया गया और जवाहरलाल नेहरू ने भी उस समय कहा था that another name has been added to the long and splendid roll of Indian martyrs. और इसी कारण इन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन समर्पित करने के कारण इतिहास में याद किया जाता है। और इस संदर्भ में क्योंकि हमने चर्चा करी है अनुशीलन समिति की, तो आप अवश्य याद रखिएगा that अनुशीलन समिति was an Indian organization in the first quarter of 20th century, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के साधन के रूप में क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया था और इसका गठन किया गया था वर्ष 1902 में। इसके फाउंडर की अगर बात करें तो वह थे सतीश चंद्र बासु। और अब आइए इसके साथ आज का अगला फैक्ट देखते हैं। ये संबंधित है 2011 अर्थात 2011 से, when Indian musician असद अली खान हैड पास्ड अवे, अर्थात आज के दिन भारतीय संगीतकार असद अली खान का निधन हुआ था। उस्ताद असद अली खान was an Indian musician who played the plucked string instrument known as रुद्र वीणा। वह हिंदुस्तानी संगीत के ध्रुपद स्टाइल के प्रोपोनेंट थे। उनका संबंध राजस्थान राज्य में स्थित अलवर से था और उनके पूर्वज 18वीं शताब्दी में रामपुर, उत्तर प्रदेश और जयपुर के दरबार में शाही संगीतकार थे। इसी कारण उन्हें रुद्र वीणा वादन और हिंदुस्तानी संगीत शैली का एक कड़ा प्रशिक्षण दिया गया बेहद कम उम्र से। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूएस, अफगानिस्तान, इटली और कई अन्य यूरोपीय देशों में प्रदर्शन दिया और यूएस में म्यूजिक कोर्सेज भी कंडक्ट किए। He also worked with the All India Radio. इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था for his contribution towards popularizing the instrument of Rudra Veena, such as Sangeet Natak Academy Award in 1977 as well as Padma Bhushan Award in 2008. यहाँ इस संदर्भ में प्रश्न उठता है कि आखिर रुद्र वीणा क्या है, तो आप याद रखिए कि इसको अक्सर रजा बीन भी बुलाया जाता है और ये एक लार्ज प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही ओरिजिनेट हुआ है एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। यह एक मेजर प्रकार है वीणा इंस्ट्रूमेंट का विच इज प्लेड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। असद अली खान के अलावा भी भारत में कई जाने माने संगीतकार रुद्र वीणा के एक्सपोनेंट्स हैं जिनके नाम हैं शरीफ खान पूंछ वाले, जिया मोहिउद्दीन दागर, बहाउद्दीन दागर, शामसुद्दीन फरीदी देसाई, अनंत
बेदेकार। तो अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट क्या है। ये है संबंधित वर्ल्ड ब्लड डोनर डे से कि किस प्रकार हर वर्ष विश्व भर में आज के ही दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात विश्व रक्तदाता दिवस प्रति वर्ष आज के दिन मनाया जाता है। Observed on 14th June to commemorate the birthday of Karl Landsteiner, who was an Austrian biologist and physician, जिन्हें माना जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। उन्होंने डिस्कवर किया था द ABO ब्लड ग्रुप इन 1901 and he also developed a modern method of classifying blood types। तो इसीलिए विश्व रक्तदाता दिवस इनके जन्मदिन की स्मृति में ही मनाया जाता है। सबसे पहली बार वर्ल्ड ब्लड डोनर डे वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2005 by a joint initiative of World Health Organization अर्थात WHO, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies। और क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था to raise awareness of the need for safe blood and blood products। इसके अलावा उन सभी ब्लड डोनर्स का धन्यवाद करना, उनका आभार प्रकट करना जो वॉलंटरी बेसिस पे लोगों की जान बचाने के लिए रक्त दान करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिकॉज अल्टीमेटली ब्लड डोनेशन इज द अल्टीमेट लाइफ सेविंग गिफ्ट। रक्त और रक्त के उत्पादों का डोनेशन हर साल लाखों लोगों की मदद करता है और उन्हें गंभीर बीमारियों और जानलेवा हेल्थ कंडीशन से बचाता है। रक्त की आवश्यकता यूनिवर्सल है, परंतु रक्त उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध अक्सर नहीं होता जिन्हें इसकी बेहद आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में रक्त की कमी विशेष रूप से बहुत बड़ी समस्या है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन लोगों को सुरक्षित रक्त की आवश्यकता है उन तक सभी की पहुंच हो, सभी देशों को वॉलंटरी अनपेड ब्लड डोनर्स की आवश्यकता है जो नियमित रूप से रक्तदान कर सके। अब अगर बात करें कि क्या है थीम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की फॉर द ईयर 2021, तो वर्तमान वर्ष की थीम है सेलिब्रेटिंग द गिफ्ट ऑफ ब्लड। और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमें आज सॉल्व करने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ उड़िया नेशनलिज्म, अर्थात उड़िया राष्ट्रवाद के जनक के रूप में हम किसे याद करते हैं। ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए गोपा बंधु दास, बी फकीर मोहन सेनापति, सी नीलकंठ दास एंड डी मधुसूदन राव। The next question is who has been given the title उत्कल भाष्य कवि, अर्थात उत्कल भाष्य कवि की उपाधि किसे दी गई है। ऑप्शंस है ए फकीर मोहन सेनापति, बी गोपीनाथ मोहंती, सी नीलकंठ दास और डी मधुसूदन दास। The third question for today is when was the अनुशीलन समिति founded, अर्थात अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष करी गई। ऑप्शंस है ए 1900, बी 1901, सी 1902 और इज द आंसर डी 1903। विद दिस आज का फोर्थ क्वेश्चन है फेमस म्यूजिशियन असद अली खान was the exponent of which musical instrument, अर्थात प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद असद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे। ऑप्शंस हैं ए सितार, बी सरोद, सी तबला, डी रुद्रवीणा। विद दिस आज का फिफ्थ क्वेश्चन है who is considered to be the founder of modern blood transfusion, अर्थात आधुनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं ए फिलिप लेविन, बी विलियम हार्वे, सी कार्ल लैंडस्टीनर और इज इट डी जैन जैंस्की। विद दिस आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात विश्व रक्तदाता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। ऑप्शंस है ए 12 जून,
B 13th June, C 14th June और is it D 15th June? और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ आप लोग इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस, डू स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच।